हेलो 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 हेलो। हाँ सर बोलिए। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। आज आज प्रैक्टिकल के टॉपिक कुछ लिखा देते हैं जो आप लोग टॉपिक नंबर 3 है। 2 तक आप लोग लिख लिए थे ना? जी सर। ठीक है, तो तीसरा नंबर में आप लोग लिखिए, एम लिखकर डैश दीजिएगा, लिखिएगा मेजरमेंट ऑफ व्हील बेस, मेजरमेंट ऑफ व्हील बेस, मेजरमेंट व्हील बेस व्हील बेस ऑफ ए व्हीकल। राकेश कुमार, आर्यन राज। जी सर। हाँ, आप लोग लिख रहे हैं ना? जी सर। यस सर। हाँ, एम में लिखकर डैश देकर वहां पर लिख लिया ना, मेजरमेंट ऑफ व्हील बेस ऑफ ए व्हीकल। लिख लिए? कहने मतलब ये क्या बोल रहा है, वाहन के व्हील बेस का मापना। ठीक है ना? तो कहने मतलब है किस तरह से व्हील का माप हम ले सकते हैं। ठीक है, तो एक व्हीकल में कितना पहिया होगा? 4 व्हील में एक व्हीकल में कितना पहिया होगा? हेलो। जी सर। एक पहिया में कितना, एक व्हीकल में कितना पहिया होता है? चक्का 4 सर। 4 होता है। उसी को हम लोग व्हील बेस नापते हैं। जैसे 2 चक्का आगे रहता है, 2 चक्का पीछे होता है ना। आगे वाला चक्का को बोलते हैं फ्रंट व्हीकल, पीछे वाला के रियल व्हीकल, है ना? फ्रंट व्हील और रियल व्हील, आगे वाला को बोलते हैं फ्रंट व्हील और पीछे वाला को बोलते हैं रियल व्हील। ठीक है ना? उसी का मेजरमेंट करना है। तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वो चक्का का जो दूरी होगा उसी को नापने के लिए हम लोग अभ्यास करेंगे, जिसको जैसे क्या है ना, व्हील बेस किसी वाहन के अग्र पहिया तथा पश्चात पहियों के बीच केंद्र के बीच की दूरी होती है। जैसे आगे का पहिया और पीछे का पहिया के बीच की दूरी को हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसी को हमें निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ लेके आओ, यहाँ पे मारेंगे। लेकर आने जाओ घर, लेकर बोलो मांगे यहाँ पे मारने के लिए। जैसे देखिए, एक पहिया, एक व्हील में कितना पहिया होता है? 4 होता है ना। 1 2 है ना, ये ऐसे जुड़ा हुआ रहता है ना, ये ऐसे चेचिस बना हुआ रहता है। ये तुम्हारा क्या है? ये जो देख रहा है ये क्या है? व्हील है ना। ये चारों तरफ से व्हील है। ठीक है, ये व्हील हो गया, ये व्हील हो गया, ये व्हील, ये व्हील, ये व्हील, ये व्हील, ये व्हील। 4 व्हील है ना, 4 व्हीलर है, उसकी 4 व्हील है। तो इसका बोल रहा है मेजरमेंट निकालना। जैसे केंद्र, ये यहाँ से यहाँ के जो दूरी है इसको निकालने के लिए बोल रहा है, और यहाँ से जो आगे वाला है यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट निकालने के लिए इसको बोल रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग व्हील बेस।
इसको क्या बोलते हैं? व्हील बेस। व्हील बेस। ये हो गया फ्रंट। आई हो गया रियल। रियल एक्सल। अभी उसको रोकिए, 11 बजे बाद जाएगा वो, खत्म 12 बजे खत्म होगा, उसके बाद होगा। बैठल दीजिए, अभी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रंट हो गया, ये हो गया रियल। फ्रंट एंड रियल का माप केंद्रित करना। जो व्हील का, जो यहाँ पे व्हील में बीच में नट एक होता है ना, नट बोल्ट लगा हुआ रहता है ना इसमें। जी सर। ठीक है, 8 गो रहता है नट बोल्ट। कौन फॉर्म? हमको नहीं पता है, हम नहीं लेंगे। अपना क्लास में अपना टीचर लेंगे ना बाबू, हमको बात कराओ। हमको कुछ बोले नहीं है, हैंड फ्री करके सुना दो, तो हम कैसे ले ले? शांत रहो, बोलो। ठीक है, तो देख लिया, ये व्हील और ये व्हील, इसके बीच में एक्सल होता है। ये दोनों व्हील के एक्सल से नाप कर, आधार एक्सल से नाप कर, दोनों को बीच में इसका मापन निकाला जाता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल पहले टॉपिक लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग इसको कर कर देखेंगे। ठीक है, कैसे निकाला जाता है। तो लिखिएगा टूल्स रिक्वायर्ड। टूल्स रिक्वायर्ड लिखिए। हो गया सर। टूल्स रिक्वायर्ड लिखकर डैश दीजिएगा। ठीक है, हो गया। डॉट पंच। यस सर। हेलो। जी सर। हाँ, क्या है? डॉट पंच। ठीक है, रखो। हेलो। हाँ सर। पहला लिखिए डॉट पंच। हाँ। हाँ, नंबर 2 में लिखिएगा स्टील रूल। स्टील फुट रूल। स्टील फुट रूल हो गया। जी सर। सॉकेट बोर्ड। सॉकेट बोर्ड हो गया। अब लिखिएगा मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड। पेंसिल। पेंसिल। लिखे पेंसिल। जी सर। हाँ, लिखो वर्किंग मेथड। हो गया सर। वर्किंग मेथड या कार्य विधि दोनों एक ही है। ठीक है ना। नंबर 1 लिखकर डैश दीजिएगा। लिखिएगा सर्वप्रथम वाहन को समतल सतह पर, साइन करो, हो गया। सर्वप्रथम वाहन को समतल सतह पर विराम अवस्था में खड़ा करते हैं।
विराम अवस्था में खड़ा करते हैं। नंबर 2, नंबर 2, स्टील रूल व डॉट पंच। स्टील रूल या डॉट पंच स्टील रूल या डॉट पंच की सहायता से दोनों पहिया दोनों पहिया की धुरी पर केंद्र का निर्धारण करते हैं। नंबर 3, अब किसी लंबी अगला पॉइंट, अब किसी लंबी एवं सीधी अब किसी लंबी एवं सीधी लकड़ी अथवा रड को वाहन के एक और स्पर्श कहाँ है जी कागज? हुआ जी? स्पर्श कराकर केंद्र के बीच की दूरी वाहन के बाद केंद्र कहाँ की सर? क्या? वाहन के बाद वाहन के एक और स्पर्श कराकर स्पर्श कराकर केंद्र के बीच की दूरी को चिन्हित करते हैं। चिन्हित
करते हैं। अगला पॉइंट, अब लकड़ी अथवा रड को हटाते हैं। अब लकड़ी अथवा रड को हटाते हैं, तथा चिन्हित दूरी को मापते हैं। हमारे सुन, चिन्हित दूरी को मापते हैं। कितना लोग का बाकी है चेक करो। अगला पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा आप लोग, यही दूरी वाहन का व्हील बेस होती है। यही दूरी वाहन के व्हील बेस होती है। कॉल करो, कौन बच रहा। यही दूरी वाहन का व्हील बेस होती है। अगला पॉइंट दीजिएगा, सावधानियां। ओ यार यार हाँ मतलब रे शादी तेरा बात सावधानियां नंबर 1 लिखकर लिखिएगा, व्हील की धुरी धुरी को क्या बोलते हैं जी? हेलो, रॉड रॉड को सर, हाँ, धुरी को क्या बोलते हैं? रॉड। रॉड नहीं बोलते, एक्सल। हाँ एक्सल बताए थे, ऐसे रॉड बोलते हैं सर। एक्सल रॉड नहीं बोलते हैं, एक्सल ही बोला जाता है बाबू, रोड नहीं बोला जाता। रड बहुत तरह का रड उसमें है, जी ठीक सर। है ना। आप इसको रड नहीं बोलिएगा तो ऐसा, तो पूरे व्हील में, पूरे गाड़ी में तो रड ही नजर आएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। व्हील की धुरी पर चिन्हित करते हैं। व्हील की धुरी पर चिन्हित करते हैं। जैसे दोनों केंद्र व्हील का जो पॉइंट बताए थे, फ्रंट व्हील और आपका रियल व्हील, वहां पे क्या करते हैं, एक निशान लगाते हैं, ठीक है ना। क्या लगाते हैं? एक निशान लगाना चाहिए। जैसे लिखे ना, व्हील की धुरी पर चिन्हित करना चाहिए। नंबर 2, वाहन के दोनों तरफ का व्हील बेस समान होना चाहिए। वाहन के दोनों तरफ का व्हील बेस समान होना चाहिए। हो गया सर। हो गया। अगला पॉइंट, डॉट पंच अथवा पेंसिल उच्च ग्रेड का होना चाहिए।
पेंसिल उच्च ग्रेड का होना चाहिए। हो गया। हाँ सर। ये कहने मतलब क्या, डॉट पंच अथवा पेंसिल का उच्च ग्रेड का होना चाहिए, क्योंकि पेंसिल का ऐसा पॉइंट लगाइएगा कि वो निशान आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा निशान मत लगा देना कि आपको दिख ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि वो पहले से काला रहेगा, तो आप उस पर फिर मार्कर दीजिएगा तो वो दिख नहीं पाएगा। इसलिए वहां पर क्या बोला, पंच, मतलब हैमर के द्वारा पंच को ठोक कर उस पर निशान लगाना चाहिए, ठीक है ना। डॉट पंच का वही काम है ना जी। डॉट पंच का क्या कार्य है? शैलेंद्र कुमार, सर शैलेंद्र कुमार, डॉट पंच का क्या काम है? कल आपने क्लास की परसों किए थे ना, सर नहीं किए थे सर। सोमवार को छूट गया था, ठीक है। अनूप कुमार, अनूप कुमार हैं, डॉट पंच का यस क्या सर। काम है? क्या काम है डॉट पंच का? लगाई हुई लाइन को पक्का करने का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तो डॉट पंच से क्या हम कर सकते हैं, मैंने व्हील बेस में कहाँ पर प्रयोग करने के लिए बोल रहा है? जैसे आपने अभी लिखा होगा, डॉट पंच अथवा पेंसिल के उच्च ग्रेड से निशान लगाना चाहिए, मतलब क्या है, सबसे पहले पेंसिल, खोजो नंबर किसी से मांगो और उसको कॉल करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मापन सावधानी पूर्वक करें, मापन सावधानी पूर्वक करें ताकि सटीक परिणाम सामने आना चाहिए। हो गया जी सर। कंप्लीट। आइए आप लोग को बताते हैं कहां से कहां तक का पॉइंट देना है। देखिए आपको कुछ दिख रहा है, बाइक दिख रहा है जी, जी सर। बाइक जो दिख रहा है, हाँ 1 मिनट दिखा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। आगे का व्हील का देख रहे हो, कहाँ पर कुछ पॉइंट दिख रहा है, ये एक्सल है, क्या है ये बाबू? ये एक्सल है, ये जो अंदर डाला हुआ रहता है इसको बोलते हैं एक्सल, और ये भी क्या आपका है, एक्सल है, देखो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर ये जो केंद्र इसका बीच में आएगा, वहां पर का क्या बोल रहा है, यहाँ पे निशान लगाना, देखो निशान हमने लगाया है, वो दिख रहा है कुछ? जी सर, बोलो बोलो देख रहा। ब्लू ब्लू दिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करना है आपको, ध्यान पूर्वक आगे वाले व्हील में भी आप उसी तरह से केंद्र में आप यहाँ पे निशान लगाइएगा, ताकि आपको वो पॉइंट जैसे यहाँ पर लगाया मैंने, तो यहाँ पर क्या है दिख रहा है। तो सबसे पहले पेंसिल का
उच्च पीरियड का निशान लगाकर वहां पे डॉट पंच से क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, वहां पर डब्बा जैसा लगा देंगे, तो फिर क्या होगा, ये मिटेगा। फिर यदि डॉट पंच से करेंगे तो ये मिट पाएगा? डॉट पंच से यदि कर रहेंगे तो वो मिट पाएगा बाबू? नो सर। नहीं ना, क्योंकि वहां पे मेटल को क्या करेगा, वहां पर फंसा देगा और वहां पर एक पॉइंट जैसा वो बना लेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, धंसा देगा, वहां पर एक छोटा सा बूंदा बन जाएगा, वो कभी मिटेगा जल्दी नहीं। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि ये भील वहां, ये भील, ये आगे वाला भील को क्या बोलेंगे, फ्रंट, क्या बोलेंगे, फ्रंट एक्सल। आगे वाले को क्या बोलेंगे, भील को एक्सल। 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 पीछे वाले को क्या बोलेंगे, रियल एक्सल। एक्सल। क्योंकि फ्रंट, हाँ एक्सल, वो आगे चक्का और पीछे चक्का का दूरी को नापने के लिए, जैसे बोर्ड पर हमने बनाया आगे चक्का और पीछे चक्का है ना, को वहां पे क्या कर रहा है, एक केंद्र बनाकर वहां से नापा गया। जैसे देखिए इस तरह से नापा गया, दिखा रहे हैं, देखिए उसी प्रकार से है ना, एक केंद्र, ये समझ जाइए कि रियल एक्सल है ना, ये रियल एक्सल है और ये क्या है, फ्रंट एक्सल। दोनों के बीच को क्या किया, हाँ ये दोनों बीच के केंद्र को यहाँ पे किया और वहां पर क्या करा, इसकी यहाँ से यहाँ की लंबाई को मापन कर किया जा रहा है। और उसी पर ठीक इसी प्रकार से इसमें भी क्या किया गया है, इधर भी इसको नापा गया है। देखो इसी प्रकार से उस साइड में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या करना है, चेकिंग करना है, ताकि कभी कभी क्या होता है, इधर का एक्सल थोड़ा सा भाग, इधर का आगे का एक्सल भाग जाता है, अंदर की ओर आ जाता है, और लेफ्ट की तरफ क्या होता है, वो पीछे की ओर दब जाता है। तो उससे क्या होगा, गाड़ी मेरी सीधी रेखा में नहीं चलता है। जब भी आप ड्राइव कीजिएगा तो लेफ्ट साइड या राइट साइड वो भागने की कोशिश करेगा हमेशा। स्टेयरिंग जैसे ही छोड़िएगा तो वो जिधर अंदर घुसा हुआ वो लेफ्ट साइड भागना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो उसी को व्हील मेजरमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। क्या जी समझ रहे हैं कुछ? जी सर। आपसे पूछा जाएगा, हेलो जी सर। जैसे ये एक व्हील इधर पीछे रियल एक्सल में कितना व्हील है, एक है या दो है? एक व्हील है। एक व्हील है। मान के चलो ये 4 व्हीलर है, मान लो ये 4 व्हीलर है, तो इसमें कितना व्हील होगा, एक व्हील यहाँ पे है और एक व्हील यहाँ पे होगा ना? जी सर, दो गो होगा। तो ये पीछे वाला चक्का और एक बगल में चक्का जो व्हील रहेगा, दोनों का केंद्र को फिर हम निशान लगाकर उसको चेक करेंगे कि उसका मेजरमेंट कितना, आगे का पीछे वाला मेजरमेंट और आगे व्हील का मेजरमेंट, हम दोनों का मेजरमेंट हम निकालेंगे, ठीक है। तो वो कितना होता है, ठीक है, उसको निकाल लेने के बाद एक माप लिखा जाता है, लेकिन एक सटीक आंसर आना चाहिए। जैसे क्या है, 2 लोग को हम नापने के लिए दिए तो दोनों लोग का आंसर सेम टू सेम आना चाहिए। हाँ, यदि किसी का नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, वो रॉन्ग है। जैसे हम आपको एक्सल दिखाते हैं, यहाँ पे एक्सल है तो एक्सल दिखाते हैं, नहीं तो फिर हम आपको सेकेंड ईयर क्लास में रूम में होगा तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें तो एक्सल हमें दिख नहीं रहा, लेकिन फ्रंट एक्सल दिख रहा है। देखो ये क्या है, इसको जानते हो, इसको देखो, रन दिख रहा है वो? जी सर, एक्सल दिख रहा है ना? फ्रंट एक्सल है या रियल एक्सल है? ये सर फ्रंट चल पा रहा? हाँ, ये कौन सा एक्सल है? फ्रंट एक्सल। हाँ, अब बोलो इसको, तुम रन बोलोगे या देखो, हाँ एक्सल दिख रहा है, ओरिजिनल एक्सल आ गया है। देखो एक्सल इसी को बोलते हैं, रियल एक्सल। जी सर।
जो प्लेन पूरा है। भाई दिखा रहे हैं बाबू, देखो यही एक्सल है आपका, देखो है ना, जी सर। जी सर। यही एक्सल रहता है, यही जाकर आपका गियर बॉक्स में जाकर फंसा हुआ रहता है और यही क्या करता है, व्हील को ड्राइव देता है। फोर व्हीलर में ड्राइव देता है या पीछे वाला व्हील ड्राइव देता है, आवाज बता सकते हैं? देखिए कुमार, क्या सर? अभी कौन चालू किया है उधर से, साउंड आने लगा बहुत तेज। मैंने पूछा, विक्की कुमार सर। विक्की कुमार, मैंने पूछा कि कौन है आपका साउंड देता है, ड्राइव देता है, आगे वाला या पीछे वाला? बोलिए। हेलो। जी सर, पीछे वाला सर। पीछे वाला, पीछे वाले एक्सल को बोलते हैं लाइव एक्सल और आगे वाला एक्सल को बोलते हैं डेड एक्सल। आगे वाला क्या है, लाइव एक्सल, और पीछे वाला क्या हो गया, डेड एक्सल। जैसे हाँ, यह एक्सल में यहाँ पे डिफरेंशियल लगा हुआ रहता है ना, दिख रहा है ना, यहाँ पे डिफरेंशियल लगा रहता है, यहाँ पे इंजन आपका बना हुआ रहता है इस तरफ से, इंजन के बाद क्लच रहता है, क्लच के बाद गियर बॉक्स रहता है, गियर बॉक्स के साथ एक प्रॉपर सा रड रहता है ना इस तरह से। जी सर, एक्सल रड रहता है। एक्सल रड नहीं रहता है बाबू, इसको बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट जो वो गाड़ी के नीचे देखिएगा वो घूमते रहेगा, घूमते रहता है, घूमते रहता है एनी टाइम घूमता गाड़ी। हाँ चल, अभी खड़ी रहे, अच्छा खड़ी रहेगा तो ये घूमेगा? नो सर। क्यों बताइए? हेलो हेलो। अगर ये घूमेगा सर, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अगर ये घूमेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, अगर नहीं घूमेगा तो गाड़ी वहीं पे खड़ी रहेगी। खड़ी रहेगी, यदि घूमेगा तो ये घूमेगा, तो ये घूमेगा, ठीक है ना, ये घूमेगा तो ये घूमेगा, और ये नहीं घूमेगा तो ये नहीं घूमेगा, लेकिन इंजन स्टार्ट रहेगा लेकिन ये घूमेगा नहीं, क्योंकि इसका ड्राइव दिया जाता है किससे, गियर बॉक्स के थ्रू। न्यूट्रल में कभी भी ये चीज नहीं घूमेगा, हाँ घूमेगा, दोनों घूमेगा। कब घूमेगा, जब हम इस इंजन को, इस चेचिस को उठा देंगे दोनों तरफ से जक लगाकर, तब ये घूमेगा, ठीक है ना। खड़ी अवस्था में भी ये व्हील दोनों क्या करेगा, घूमेगा, लेकिन आगे वाला चक्का घूमेगा? नो सर, नहीं घूमेगा, क्योंकि इसमें ड्राइव नहीं दिया जाता है। यदि ड्राइव दिया जाता तो ये दोनों भी चक्का घूमेगा। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि 4x4, 4x4 है ना, 4x4 ड्राइव मालूम है? 4x4 ड्राइव मतलब क्या है, चक्का में भी दोनों लाइव चलता है, ठीक है ना। यदि आपका गाड़ी कहीं फंस गया तो ये चक्का आपको खींच के ले आएगा, यदि ये चक्का फंस गया तो पीछे वाला चक्का निकालेगा, जिसको वो गाड़ी को हम क्या बोलते हैं, थार, जीप वगैरह। पहले जो मिलिट्री वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता था, प्रयोग किया जाता है, और पहाड़ों पर ज्यादा इसका यूज किया जाता है। अपने भी वर्कशॉप में रखा हुआ है 4x4 ड्राइव की गाड़ी, ठीक है ना, जीप, जो आप दोनों व्हील को ड्राइव दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यदि सिर्फ एक ही व्हील में ड्राइव दे सकता है, एक बार में दोनों एक साथ ड्राइव नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना।
यदि आपको कहीं फंस गया है तो आगे वाला ड्राइव देकर पीछे के चक्का को निकाला जाता है, यदि पीछे फंस गया तो आगे का ड्राइव देकर निकाला जाता है, लेकिन ज्यादातर आपका पीछे वाला व्हील ही ड्राइव देता है। 4x4 में ज्यादातर पीछे वाले व्हील ही आगे भी वाले व्हील को क्या देता है? ड्राइव ड्राइव देता है, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं 4x4 ड्राइव, मतलब है कि चारों चक्का में ड्राइव दिया जाता है, समझ गया ना। तो चारों चक्का में क्या होता है? ड्राइव दिया जाता है, आगे चक्का और पीछे चक्का दोनों में ड्राइव दिया जाता है। तो आज आपको लिखाया मेजरमेंट ऑफ व्हील बेस ऑफ व्हीकल। मेजरमेंट क्या है, कैसे नापा जाता है और ये क्यों जरूरी है, ये आप लोग को हमने बताया। और इससे क्या होगा कि आपका नापा जाता क्या क्या टूल्स इसमें लगता है, नापने में क्या क्या सामग्री लगता है, वो भी आप लोग को लिखाए हैं। और इसके बाद सावधानियां के बारे में भी आप लोग को हम बताए हैं। तो अभी तक कितना टॉपिक आप लोग का हो गया है? हेलो हेलो, जी सर। अभी तक टॉपिक आपका कितना हो गया है? 3 टॉपिक आपका 3 टॉपिक समाप्त कंप्लीट हो है चुका। सर। 3 टॉपिक कंप्लीट है और आपको हम फिगर दे रहे हैं, ये फिगर को आप ड्राइव कीजिएगा, मतलब फिगर को क्या कीजिएगा, आप इसको बनाइएगा। मैं भेज रहा हूँ ड्रॉ तुरंत, कर लेंगे। बस हम दे रहे हैं, इसको करना होगा। देखिए यही है बाबू, दिखा? जी सर। आगे वाला यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं ट्रैक, है ना। ये आगे वाला व्हील है और ये आगे वाला व्हील है, ये पीछे वाला व्हील है ना। और यहाँ से देखो कैसे केंद्र बनाया ना, प्लस का निशान बना के पॉइंट बनाया ना, दिख रहा जी है? सर। प्लस वाला एक पॉइंट यहाँ बनाया है और एक पॉइंट यहाँ बनाया है, दोनों को मेजरमेंट निकाल कर वहां से इसको चेक किया गया है कि ये मेजरमेंट कितना। इसी प्रकार से इस तरह से इसे खींचेगा और यहाँ भी ऐसे मिलान करेगा और मिलान करने के बाद दोनों तरफ का आपका मिलाया जाएगा कि दोनों सही है या गलत है, ठीक है। व्हील बोर्ड क्या है सर? व्हील बोर्ड, व्हील बेस जो लिखा हुआ है। अरे व्हील बेस वही हुआ ना, इसी को मिलाना था बाबू। जैसे आप लोग को क्वेश्चन क्या लिखा था, व्हील बेस मापना, इसी को मापना था हमें, ठीक है ना। हेलो, पीछे वाला व्हील और आगे वाला व्हील का केंद्र को ज्ञात करना है कि कितने इसकी लंबाई है। हाँ बोलिए। व्हील अलाइनमेंट में यही चीज तो मिलाया जाता है सर। वो अलग है बाबू, ये दोनों का किया जाता है, वो अलग हाँ चीज है। वो अलग चीज है ना, ये अलग चीज है। ये आप सिंपल सा इसको मिला रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा। ये आप सिंपल इसको मिला रहे हैं, वो आपका है कि एक मशीन के द्वारा इक्वल एकदम उसका माप निकालना होगा। हम भी व्हील अलाइनमेंट किए हैं, बहुत सी गाड़ी में हम भी किए हैं, ठीक है ना। व्हील अलाइनमेंट होता है, व्हील बैलेंसिंग होता है। उसमें क्या होता है, आगे वाला व्हील यहाँ पे टो इन टो आउट होता है, ठीक है ना। कभी देखेगा ये चक्का, जैसे ये व्हील है ना, व्हील क्या होगा, ये आगे के अंदर की ओर घिसा हुआ रहता है, जो टायर एक साइडेड घिस जाता है, घिसता है ना, अंदर की ओर टायर घिस जाता है। कभी कभी क्या होता है, बाहर की ओर का टायर ये जो घिस जाता है, घिसता है ना। ऑटो में उस उसी मॉडल का होता है, तो इन तो आउट देखने को मिलता है आसानी से, ऑटो का मिलता, रियर व्हील। अच्छा मिलता है ना, तो उसी को मिलाने के लिए हम व्हील अलाइनमेंट करते हैं ना। हाँ, तो वहां पर क्या होता है, जो आपका
टू इन रड रड एक होता है, वहां पे क्या करते हैं, उस रड का जो बोल्ट है उसको टाइट करते हैं। वो क्या होता है, चलते चलते क्या होता है कि वो लूज हो जाता है। नट बोल्ट क्या होता है, चलते चलते क्या होता है, ढीला होता है। उसी को मिलान करना पड़ता है। ठीक है, इसमें बहुत सा है, पढ़ाना होगा। वो सेकेंड ईयर में आपका विस्तार रूप से पढ़ाया जाएगा डिटेल। फर्स्ट ईयर में आपका वो टॉपिक नहीं है। ठीक है ना। हाँ, आपका कौन सा ट्रेड है जी? मेरा एमएमवी को मिलेगा सर। और जो एमडी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके लिए सिर्फ आपका इंजन ही पढ़ना होगा। और थोड़ा बहुत जो गियर बॉक्स है आप लोग को हम थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक है, लेकिन एमएमवी वाले के लिए आपका क्लास 1 साल एक्स्ट्रा है, जो आपको पढ़ाया जाएगा। गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, क्लच वगैरह आपको क्या बता पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। जी सर। तो उसमें बहुत सा आपका है जो है आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ाना है वो आपको हम बता देते हैं, क्या क्या पढ़ना है। पहले क्या पढ़ाना है जी? इंट्रोडक्शन। हाँ, सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन ट्रेड क्या पढ़ना था, इंट्रोडक्शन ट्रेड। ट्रेड। ठीक है, इसके बाद क्या है, सेफ्टी एंड एनर्जी, मतलब क्या है, व्यवसायिक सुरक्षा तथा ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, इसके बाद है हैंड एंड पावर टूल्स, है ना। तो आप लोग क्या क्या पढ़े हैं हम बताते हैं, आप लोग बोलिएगा कि हाँ सर ये पढ़े या नहीं पढ़े, आप लोग बताइएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं ना। ठीक है, हम तुरंत आपको बता रहे हैं क्या क्या पढ़े हैं आप लोग। उसमें आप लोग मार्किंग मटेरियल आपका इससे पढ़े होंगे। हैंड टूल में सबसे पहले क्या है, मार्किंग स्कीम पढ़े हैं, जी सर। जिसमें है जिसको बोला जाता है पर्सियन ब्लू। हाँ सर, पर्सियन अटेंडेंस ब्लू। बनता है। हम अटेंडेंस हम लोग का बनता है एमडी। हर दिन आप लोग अटेंडेंस सुनिए, बन। पर डे अटेंडेंस आपकी बन रही है, वो बन रही है आपके सेल फोन पे। ठीक है ना। जो आप टीचमेंट पे क्लास कर रहे हैं वो सारा डाटा आपका इक्वल हो रहा है। ठीक है ना। आप लोग कितना लोग प्रेजेंट हैं, कितना लोग जुड़े हुए हमसे हैं, कितना लोग प्रेजेंट हैं, वो सारा यहाँ पे अटेंडेंस बन रही है। ठीक है, जो जो क्लास नहीं कर रहा उसके लिए सर। उसके लिए उसका कार्रवाई अलग होगा, क्योंकि क्लास सभी को लिए दिया गया। जिनको प्रॉब्लम है वो आके यहाँ पे संपर्क करना होगा ना। हाँ सर मेरे पास मोबाइल नहीं है तो हम कैसे क्लास करें, क्या तो उस मिलना दिन चाहिए। पहले तो हाँ सही है। तो आके मिलेगा तब ना समाधान होगा। हम भी बात करेंगे, हाँ सर इसको जैसा प्रॉब्लम है, इनको मोबाइल मिलना चाहिए, ये बेचारा बहुत गरीब है, ये इसके पास मोबाइल नहीं है, छोटा सा मोबाइल है, इसका कुछ ना कुछ निदान निकलता। लेकिन वो मेरे पास चल कर आएगा तब ना, जैसे क्या। क्लास आप खुलेगी कि नहीं सर हम लोग 6 तारीख के बाद से? 6 तारीख के बाद तो आपको ट्रेड में ही रहना होगा। खुल रही है हाँ तो सर, हम खबरी लोग है। तो वही है, मतलब वहीं पे पढ़ने में मन लगता है सर। मतलब घर पे बैठ के बोरिंग सा फील हो रहा है। जैसे देखिए कहने के मतलब, देखिए कहने मतलब है तो कोरोना हुआ पूरे हिंदुस्तान में हुआ ना, और उसके यस लिए भी हम लोग आप लोग के लिए परिधान किया गया। ऑनलाइन हम लोग क्लास ले रहे हैं, आप लोग को जहाँ तक है नॉलेज हम दे रहे हैं। जी सर। क्या घर पे बैठे बैठे आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, फायदा तो हो ही रहा है सर। हाँ हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। नहीं सर, पढ़ा तो आने जाने का भाड़ा भी बच रहा है सर। हाँ, आने जाने का भाड़ा बच रहा है ना। चलो अच्छा है। तो नुकसान कितना हो रहा है पता है ना आपको? हाँ, नुकसान भी हो देखते रहा है देखते सर। कब साल पार हो जाएगा ना। देखो देखते एक साल देखते कब साल पार हो जाएगी इसकी कोई पता नहीं है। हम लोग को तो और दिक्कत है, 1 साल का ट्रेड है, उसमें 1-2 महीना ऐसे पार हो जाए तो फिर क्या करेंगे और कुछ कम समय हाँ, में। सबसे ज्यादा देखो क्या है ना, आज के डेट में आप लोग जितना पढ़िएगा, जितना ऑब्जेक्टिव लिखा रहे हैं उसे थोड़ा ग्रहण कीजिएगा।
उससे फायदा ये मिलेगा कि आने वाले समय में रेलवे वगैरह में क्वेश्चन इसी ट्रेड से पूछा जाएगा, जितना बता रहे हो उसी में से क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा बहुत क्या है, क्वेश्चन को चेंज किया हुआ रहेगा बस, बाकी आंसर वही रहेगा। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं ना? जी सर। जी सर। एक दिन मेरे तरफ से टेस्ट रहेगा सभी को। जी। आप लोग टेस्ट कैसे दीजिएगा ऑनलाइन, हम बता दे रहे हैं। आप लोग सभी वीडियो ऑन रखिएगा और मेरे सामने बनाइएगा, हम सबको देखेंगे क्या 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 आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वीडियो आप लोग चालू कर दीजिएगा, हम देखेंगे। आप लोग उसको बनाइएगा, बनाकर तुरंत क्या करना है, जब टाइम ओवर होगा तो मोबाइल पे इसके सबमिट करिएगा, हम वहाँ से देख लेंगे कौन की क्या क्या बनाए आप लोग। ठीक है, जी। एक दिन टेस्ट भी रखा जाएगा कि आप लोग क्या, एक दिन पहले बोलिएगा सर। एकदम जरूर, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग के साथ हमें जरूर बताएंगे। जी। क्या कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। नो सर। नो सर। तो देखिए हम बता रहे हैं क्या क्या अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं टूल्स में, हैंड टूल में, वो हम पूछेंगे बाबू, छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, पहला जो आपका लेआउट टेबल, मार्किंग टेबल हो चुका है, स्टील फुट रूल हो गया है, हो गया ना? हाँ सर, हम टैली जैसे पर इसका रिवीजन क्लास चलेगा कि नहीं, मतलब जो जो लड़का प्रेजेंट नहीं हुआ है। नहीं, क्या? रिवीजन क्लास नहीं होगा, रिवीजन तो आपका क्लास यहाँ हो चुका है ना। जी। फिर आपको नहीं बताया जाएगा, फिर आगे वाले जो चैप्टर है। इंटर मैट्रिक समझ लिए सर। क्या? इंटर मैट्रिक समझ लिया। वो बैक होके नहीं पढ़ाया जाएगा, वो चैप्टर आगे बढ़ते जा रहा है, हम बता रहे हैं आप लोग को। जी सर। जी सर। ठीक है ना, जैसे क्या ऑनलाइन में क्या, जैसे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं, वो चैप्टर पार होते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको बैक करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं देखो बाबू, कष्ट करके थोड़ा सा 1 या 1.5 घंटा निकाल के आप लोग क्लास कीजिए, ताकि वो क्लास करने का कुछ और ही मजा मिलेगा। चलिए, कल एक हैमर छूट गया था ना। जी। जी सर। मैलेट हैमर लिख लीजिए आप लोग, मैलेट हैमर लिख लीजिए। मैलेट हैमर का क्या काम है, देखे हैं मैलेट हैमर आप लोग? नहीं देखे हैं, सब देखे हैं, समझे ना? देखे सर, बताते हैं, लेकिन नाम नहीं जानते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं, आप तो बोलेगा हाँ सर, लकड़ी का हैमर देखे हैं? देखे हैं। जी। हाँ सर, देखे। क्या कहता है उसको? मैलेट हैमर घर बनाने का काम करता है। हाँ, बैठाया जाता है। हाँ, इसके बाद प्लास्टिक हैमर, एक प्लास्टिक का हैमर आता है, दोनों ये हैमर है, इधर प्लास्टिक लगा हुआ रहेगा, इधर भी प्लास्टिक, बीच में भी प्लास्टिक हार्डनेस रहता है। ठीक है ना? इसके बाद एक होता है रबड़ वाला हैमर, वो पूरा रबड़ रहेगा। ठीक है ना, रबड़ रहता है। तो ये हैमर जो आपका मैलेट हैमर होता है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मैलेट हैमर, जो आपका दूसरा नंबर में आ जाएगा प्लास्टिक हैमर, और तीसरा में आ जाएगा रबड़ हैमर। रबड़ अलग अलग जगह सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? जैसे कहाँ क्या है, जैसे बॉडी वगैरह, जैसे गाड़ी में आपका बॉडी क्या होगा, उसको ठोकने का काम आता है, तो क्या होगा, आपका रबड़ वाला हैमर से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका मेटल वाला हैमर से ठोकिएगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, धस जाएगा, धस जाएगा। जैसे आप हैमर को यहाँ मारना है, इसको मार कर ऐसे मिलाना है ना, तो ये क्या है, उभरा हुआ है ना। तो यदि हैमर से मारते हैं लोहे वाला से, तो एक बार मारिएगा तो ऐसे हो जाएगा, पिचक जाएगा, होगा। जैसे मेरा उंगली गया, धस गया। लेकिन प्लास्टिक वाला हैमर रहेगा, रबड़ वाला, धीरे धीरे मारेगा, धीरे धीरे क्या होगा, अपना जगह पे अच्छे में आ जाएगा। अब यहाँ पर भी कोई किसी प्रकार का दाग नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही हैमर का, मेटल वाला हैमर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, दाग आ जाएगा, पूरी एकदम दाग, जहां जहां मारिएगा वहां पे क्या आएगा,
दाग आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए, यह हैमर लकड़ी का बना होता है। यह है कौन हैमर लकड़ी सा है मतलब? लकड़ी का बना होता है। मैलेट हैमर। हो गया सर। अनूप कुमार, आप जरा सा क्वेश्चन हमें बताइएगा, हैमर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के तो अभी तक बताए हैं सर। तो नाम बताइए ना। नाम, बॉल पेन हैमर हैमर, कित क्रॉस पेन हैमर, हाँ। स्ट्रेट पेन हैमर, क्लाव पेन हम्म, हैमर, स्लेज हम्म। या डबल डबल। फेज हैमर और मैलेट हैमर। आप देख कर बता रहे हैं आंसर, ठीक है ना, आप अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। तो याद तो सच नहीं है। बताइएगा, देख कर बता रहे थे ना? यस सर। हाँ, देखो, हमें भी थोड़ा बहुत पता रहता है कि किसको क्या मालूम है, कैसे बताना चाहिए। यदि आप सही आंसर देते ना, तो आपका एक दो गो मिस करता है इसमें। क्या सही बात है? जी जी यस सर। सर, अब यस। ऐसे कैसे होता सर? यह हैमर लकड़ी का बना होता है। लिखिए। जी हो गया सर। हाँ, लिखिए ना। यह हैमर लकड़ी का बना होता है। हेलो। जी सर। बोलिए सर। यस। जिसकी अधिकतर 3 कॉमा जिसकी जिसकी सर? जिसकी अधिकतर 3 कॉमा शीट तीन, मेटल के कार्य, फिर से बोलिएगा। तीन। जिसका अस्मित जिसकी हुआ सर। अधिक 3 कॉमा शीट मेटल के कार्य तथा कारपेंटर शॉप में प्रयोग किया जाता है। कारपेंटर शॉप में किया प्रयोग जाता किया है। जाता है। जैसे आपको यहाँ साफ साफ बोल दिया है कि टीन अस्मित मतलब क्या है? मुलायम धातु, जो पतली मुलायम धातु है, जैसे शीट मेटल पे आपका कौन सा हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो लकड़ी का हैमर का प्रयोग किया जाता है ना, सीधा करने या मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। उससे क्या होता है? उससे दाग नहीं आता है टीन पे दाग हैमर का नहीं आता है। ठीक है, तो इसको 3 को मोड़ने या सीधा करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर से बोलिए सर। लिखे सर। इसको 3 को मोड़ने और सीधा करने के लिए प्रयोग किया जाता टेन है। स्मिथ 10 स्मिथ और सीधा और सीधा सीधा करने करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटर शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। जयराम, हाँ सर। मेरी आवाज आ जा रही है? ये मोटर शॉप क्या है जी? एक मिनट सर। हाँ, मोटर शॉप क्या है?
सूरज, विश्वकर्मा, सूरज है? सूरज जी, ये मोटर शॉप क्या है, बता सकते हैं आप? जहाँ मोटर वगैरह बनता है सर। मोटर वगैरह बनता है मतलब क्या? माने पंखा वाला मोटर? हाँ, नहीं, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर सर। सॉरी, हम आपको कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि आप लोग ऑनलाइन क्लास है। यदि मेरे क्लास में आते तो हम समझाते हैं, ठीक है ना? जी सर। क्या गौतम, गौतम कुमार, गौतम मयूर, यस सर। ये मोटर शॉप क्या है, या बताइए तो। मोटर शॉप। देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया आपको भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे आपसे कोई पूछ देगा मोटर शॉप क्या है, तो आप जवाब क्या दीजिएगा? बोलिएगा सर तो बताइए नहीं किए, यही बोलिएगा ना? सर मैं हम लोग मोटर एमएम भी कर रहे हैं तो उतना तो जानकारी रहना चाहिए। हाँ, जरूरी है। देखो मोटर बाबू, मोटर शॉप मैंने क्या हुआ? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल। ये जो लड़का है हमें मोटर बता दिया ना, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होगा ना, ये अपने वर्कशॉप की बात हो रही है ना। तो मोटर शॉप मतलब क्या है? सुनिए एक मोटर गाड़ी। सुनिए इधर, सुनिए तो सर। मोटर गा हाँ बोलिए ना। सर ये जो लड़का अभी सूरज बता दिया, सूरज या जयराम, सूरज बताया है मोटर इलेक्ट्रिक मोटर, वो गलत है। मोटर का मतलब यहाँ पे नो मोटर सर, व्हील है। वाहनों वाला मोटर सर। अरे वो गलत है, हम समझ गए हैं। वो देखो बाबू, वो गलत बताया, ठीक है ना? ये यहाँ पे इस तरह से आप बोलते मोटर कार वर्कशॉप, जहाँ पे सर्विस सेंटर जैसे मोटर गाड़ी वगैरह बनाया जाता है। ये क्योंकि अपने ट्रेड के अनुसार से लिखाया जा रहा है ना, क्या अपने ट्रेड के अनुसार लिखाया गया ना, तो अपने ट्रेड के अनुसार बात करना है। तो आप चले जाइएगा इलेक्ट्रिशियन में, तो वो सही नहीं है ना। इसलिए मोटर शॉप अपने ट्रेड के लिए बारे में बोल रहा है। डीजल मैकेनिक हो या ट्रैक्टर मैकेनिक हो या आपका एमएमवी हो या ऑटोमोबाइल हो, सब क्या है? एक है ना? जी। चलिए लिखिए, मोटर शॉप में इसका प्रयोग डेंट निकालने के लिए किया जाता है। इसी में से डेंट, मोटर शॉप में इसका प्रयोग इसी में डेंट लिखे सर। निकालने में किया जा। हाँ, उसी में लिखो ना। मोटर शॉप। शॉप में इसका प्रयोग डेंट निकालने के लिए किया जाता है। डेंट में, डेंट में सर। डेंट निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेंट नहीं। लिखिएगा, मैलेट हैमर मोटर शॉप के लिए, मैलेट हैमर मोटर शॉप के लिए। हाँ, उसी में लिखिएगा, मैलेट हैमर मोटर शॉप के लिए क्या हुआ जी, सब लोग हंस रहे हैं? गलत कर रहा है सर। कुछ बेच रहा है उसे, इसीलिए हंस रहे हैं क्या जी? नो सर। वो तो बिजनेस चला रहा है सर। चलिए आप लोग लिखिए ना, अपना बिजनेस कीजिए ना, आप लोग भी बिजनेस ही कर रहे हैं अभी। हो गया। मैलेट हैमर मोटर शॉप के लिए प्लास्टिक, रबड़, एल्युमिनियम, ब्रास आदि के बनाए जाते हैं। प्लास्टिक, रबड़, एल्युमिनियम, ब्रास आदि के बनाए जाते हैं।
हो गया। इनको सॉफ्ट हैमर भी कहते हैं, सॉफ्ट। लगा दीजिए आकर, इसे सॉफ्ट हैमर भी कहते हैं। यही देखिए फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मैलेट हैमर, देखिए सर, मैलेट हैमर, प्लास्टिक हैमर, रबड़ हैमर, दिख रहा है ना। जी सर। वो तीनों को फोटो खींच लिया, इसका फिगर बनाने में आपको सहायता करेगा, ठीक है। जी चलिए, आप लोग का क्लास आज यहाँ पर ही एंड होता है। नेक्स्ट डे आपका क्लास चलेगा। आपका टॉपिक रहेगा वॉइस। वॉइस। वॉइस अगला चैप्टर में हाँ, मेटल पकड़कर हम लोग काटते हैं, ठीक है ना। किसी मेटल को वॉइस में बांध कर काटा जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग वॉइस कहते हैं। जिस तरह से आप लोग देख लीजिए, वॉइस आपको हम आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए, वॉइस इसे कहते हैं। दिखा जी। ये अपने फीटर वर्कशॉप में आपको ये अधिकतर दिखेगा, जी ठीक है। मेटल तो कल हम इसी के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग क्लास करने के लिए। नेक्स्ट डे।